नमस्कार सभी साथियों को राम क्लासेज चैनल की ओर से राम क्लासेज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जितने भी नए भाई बहन जुड़े हैं वो भी वीडियो को पूरा देखें तथा आप सभी से इतना ज़रूर निवेदन किया जाता है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं उनका हार्दिक स्वागत करते हैं हम, और उनसे विनम्र निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट में एक हमें ये ज़रूर बताएं कि जो हमारे द्वारा प्रैक्टिस सेशन लिया जा रहा है वो क्या बेहद उपयोगी है, कैसा लगा, पढ़ के हमें ये ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि वो क्लास को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप कितने क्लास में उपस्थिति कितने लोगों की है। तो हमारी जो क्लास थी वो कल कुछ कारणों से नहीं हो पाई थी, उसके लिए थोड़ा हमें कुछ काम था, विशेष काम होने की वजह से हम उसको क्लास कल नहीं ले पाए। तो आज हम क्लास लेके आए हैं आप सभी के लिए। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज विशेष पर्यायवाची शब्द, एकदम इम्पोर्टेंट पर्यायवाची, मज़ा आएगा आपको भी इन शब्दों को पढ़ के। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है जिनमें 5 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जिनमें 5 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। शुरू में है चांदनी, निशाकर, कुंदन, चीर, भानुजा। इन जो शब्दों को हमें क्या करना है, इन शब्दों को हमें क्या करना है, इन शब्दों को हमें सम्मिलित करना है, इन शब्दों को सम्मिलित करना है, इन शब्दों को सम्मिलित करना है, इन शब्दों को सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले चांदनी, जिसके आगे लिखा है कुमोडी। दूसरा बसंत, कलानिधि, हिरण्य और कालिंदी। तो यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द हैं इनमें चांदनी किसका पर्यायवाची शब्द है, निशाकर किसका पर्यायवाची शब्द है, उन सभी के बारे में हम सभी आपको बताएंगे। जो चांदनी पर्यायवाची तो चांदनी का ही है, निशाकर चंद्रमा को कहा जाता है, निशाकर चंद्रमा को कहते हैं। और कुंदन ये कहा जाता है सोना को, और हिरण्य कलानिधि को कहते हैं, हिरण्य कलानिधि को कहा जाता है। और इधर है चीर कपड़ा को, भानुजा यमुना को। तो चांदनी जो इसका पर्यायवाची तो कुमोडी होता है। चीर ये कपड़ा का पर्यायवाची, इसका अर्थ होता है बसन का ये पर्यायवाची है। तो इधर यमुना जो है उसे भानुजा कहा जाता है, और भानुजा का ही पर्यायवाची है कालिंदी। इधर कुंदन जिसे सोना कहा जाता है, सोना का पर्यायवाची हिरण्य है। और निशाकर इसका पर्यायवाची है कलानिधि। इस प्रकार से सुमेलित होंगे। ये प्रश्न परीक्षा में अच्छे लोगों के पसीना छुड़ा देता है, क्योंकि ये विशेष प्रश्न है। इसमें जो भी भाई उत्तर को जानता है वो भी थोड़ा गुमराह हो जाता है, इसलिए इनको थोड़ा ध्यानपूर्वक धैर्य के साथ हल करें। तो इसी प्रकार यहाँ कपड़ा के पर्यायवाची वस्त्र है, परिधान है, कपड़ा है, चीर है, सोना के हिरण्य, कंचन, कनक, स्वर्ण, कालिंदी के अर्कजा, कृष्णा, यमुना। इस प्रकार से ये इसके पर्यायवाची होते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है, वो है चंद्रहास, इंडिवर, अधम, खगेश, चंद्रमा। तो चंद्रहास किसे कहा जाता है, तलवार को कहते हैं। और इधर इंडिवर जो कहते हैं कमल को, अधम कहते हैं किसको, अधम कहा जाता है दुष्ट आदमी को, और खगेश कहते हैं गरुड़ को, और इधर चंद्रमा कहते हैं चांद को। तो अब इस चंद्रहास तलवार का जो पर्यायवाची क्या होगा, तलवार का करवार होगा, खड्ग होगा, कृपान होगा। इधर इंडिवर जिसे कमल कहा जाता है, कमल का पर्यायवाची होता है नलिन, जिसे राजीव, जलज, अरविंद कहते हैं। अधम ये होता है दुष्ट, तो दुष्ट का पर्यायवाची होता है दोजन, खल। इधर खगेश का वैटनीय। और इधर चंद्रमा जिसे बिडु, मयंक, निशाकर, शशांक ये कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सुमेलित हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर पर। तो तीसरा प्रश्न है हमारा कुबेर, आघार, सुरसरी, गिरवान, अनुचर। तो सबसे पहले आप ये शब्द का निर्णय करें कि कुबेर
किसको कहते हैं? कुबेर कहते हैं धनट को। आगार जो किसे कहा जाता है? गृह। आगार के निल्य, घर, ढाम, मंदिर। सोसरी कहते हैं गंगा जी को, गंगा नदी है उसे सोसरी, इसलिए इसका पर्यायवाची होगा देवपगा, जाह्नवी, भागीरथी। अनुचर ये कहा जाता है किसको? अनुचर कहा जाता है दास को। दास को कहते हैं क्या? कीकर, परिकर, गुलाम, सेवक, ये सभी दास के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है हमारा, आभूषण, हाथी, घड़ा, अनिल। आभूषण, हाथी, घड़ा, अनिल, चोर, इसके लिए पर्यायवाची क्या है? तो आभूषण कहा जाता है तूम, जेवर, अलंकार। तूम, जेवर, अलंकार, ये आभूषण का पर्यायवाची है। हाथी, इसके पर्यायवाची है कुंभी। कुंभी कहा जाता है हाथी को, और इसे बिटुंड भी कहते हैं, सिंधु कहते हैं, हष्ट भी कहा जाता है। घड़ा जिसे प्रकंपन कहा जाता है, घड़ा जिसे प्रकंपन कहते हैं, समीर कहते हैं, बयार कहते हैं। नहीं, ये थोड़ा सा मुझे बोलने में गलत हो गया था भाई साहब, सॉरी इसके लिए। कि अनिल जिसे कहा जाता है वायु, और वायु को कहते हैं प्रकंपन, समीर, बयार, पवन। और घड़ा पर्यायवाची कूट और घटका। चोर का पर्यायवाची मोसक होता है। चोर ये मोसक, ये चोर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाण शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो बाण को आप खूब जानते हैं, सर। बाण का पर्यायवाची है सर। धनुष का पर्यायवाची होता है कोदंड। कोदंड, धनुष का पर्यायवाची क्या है? कोदंड। धनुर्धर, निसंगी। धनुर्धर का पर्यायवाची क्या होगा? निसंगी। और इधर रखा है मित्र, क्या है पर्यायवाची है? वयस्क। और चतुर का है पटु। चतुर का होगा पर्यायवाची पटु। ये भी विशेष इंपोर्टेंट पर्यायवाची है। अगला हमारा है विहंग। विहंग किसे कहते हैं? विहंग तो पक्षी को कहा जाता है, विहंग पक्षी को कहते हैं। और चींटी, ये तो चींटी, चींटी को ही कहा जाता है। मूसक किसको कहा जाता है? नहीं, मूसक नहीं है, मोसक। मोसक अभी बताया था, वो चोर को बोलते हैं। और धूसर, गधा होता है। और इधर सलिल, जल। तो विहंग पक्षी का पर्यायवाची क्या है? रासव है। और उसके बाद इसका विहंग का पर्यायवाची है शकुन। खग, विहक पक्षी। चींटी का सीमिका, सीमिका कहा जाता है चींटी को। मोसक कहते हैं कुंबिल चोर को। मोसक किसे कहा जाता है? कुंबिल चोर को। और धूसर, ये होता है धूसर गधा। इसका एक विशेष इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, वैशाख नंदन भी कहते हैं इसे, गढ़ा कहते हैं इसे, रासव भी कहते हैं, शीतलावान भी कहा जाता है। और सलीज होता है जल। जल के पर्यायवाची है उडक, अम्बु, उड, अब, ये सब जल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जाह्नवी। जाह्नवी किसे कहा जाता है? गंगा नदी को, भागीरथी नदी को। तो मंदाकिनी भी इसका ही पर्यायवाची होगा। गंगा के पर्यायवाची क्या है? जाह्नवी, मंदाकिनी, भागीरथी, देवपगा, सुरपगा। इधर पटाखा, पटाखा कहा जाता है झंडा को। तो झंडा का पर्यायवाची होगा केतु, पटाखा, झंडा, ध्वज। डर, डर का पर्यायवाची क्या है? त्रास, भीटी। और तरनी, तरनी कहा जाता है सूर्य को। और सूर्य का पर्यायवाची होता है मारतंड, अंशुमाली, भानु। अंशुमाली होता है जो किरणों का है माली, किरणों का है मालिक। असी क्या होता है? तलवार का पर्यायवाची होता है असी, तलवार का। तलवार को क्या कहते हैं? चंद्राश भी कहा जाता है, शमशीर भी कहते हैं, कृपाण भी कहते हैं, करवाल भी कहा जाता है। अब तो और यहाँ पर जो तरुणी, तरनी सूर्य का पर्यायवाची है। और तरनी, तनुजा यमुना का है। और ये जो तरनी शब्द ले रखा है, अगर बड़ी की तो मात्रा लगती है तो वो नाव का पर्यायवाची नाव हो जाता है उसका। और छोटी की है तो वो सूर्य होता है। ये थोड़ा विशेष इम्पोर्टेंट है। आप इन सभी की निवेदन किया जाता है, चैनल क्लास को तो लाइक करें, और आप इस क्लास में प्रैक्टिस सेशन को लें। और सबसे पहले कि आप इसे लिखने की कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हमारे द्वारा राम क्लासेज टेलीग्राम चैनल बनाया जा चुका है। उस पर हम इस क्लास की PDF उपलब्ध करा देंगे। क्लास ख़त्म होने के जस्ट 1-2 घंटे बाद उसकी PDF उपलब्ध करा दी जाती है। वहां आप आराम से इसको अपनी फेयर कॉपी में लिख सकते हैं। इसलिए आप हट-बटाट में जल्दी में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम के साथ पढ़ें, धैर्य के साथ। और अगला हमारा जो प्रश्न है वो है सरवरी, पतंग, बिटुंड, शार्दूल, अभिमान। तो सरवरी किसको कहा जाता है? सरवरी तो रात का पर्यायवाची है। पतंग सूर्य को कहा जाता है। बिटुंग हाथी को कहते हैं। शार्दूल शेर को कहा जाता है। अभिमान होता है घमंड। तो सरवरी रात का पर्यायवाची क्या है? सरवरी है, विभारी है, निशा है, त्रियामा है। और पतंग जिसे कहा जाता है सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? अंशुमाली, मातंड, सविता। इधर बिटुंड हाथी जिसे कहा जाता है कंजूर, हाथी, कुंभी, हस्ती।
ये सभी हाटी का पर्यायवाची है। शार्दुल जिसका पर्यायवाची शेर है, तो शेर को केसरी भी कहते हैं, केहरी भी कहते हैं, सिंह भी कहते हैं, नाहर भी कहा जाता है, व्याघ्र भी कहते हैं। अभिमान क्या है? घमंड, घमंड को अभिमान कहा जाता है। दर्प, गर्व, ये सभी घमंड के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बासर, टोटा, अटुन, एटनु, चांदनी, भाती। तो बासर तो दिन को कहा जाता है, टोटा पिक को कहते हैं, अटुन कामदेव को कहा जाता है, चांदनी ज्योत्सना का पर्यायवाची और भाती सरस्वती। ठीक है, तो बासर दिन को कहते हैं, अहन भी कहा जाता है, टोटा जिसे कीर भी कहते हैं, अटनु ये कामदेव का पर्यायवाची है जिसे पंचसर कहा जाता है, रति नाम कहा जाता है, रतिपति भी कहते हैं, अन्नक भी कहते हैं इसे, चांदनी ये ज्योत्सना का पर्यायवाची है। इधर जो भारती शब्द है ये सरस्वती का पर्यायवाची है। अगला है हमारा प्रश्न कृषाणु, गुडाकेश, निंदा, कुलंकसा, नहार। तो कृषाणु आग का पर्यायवाची है, तो आग का पर्यायवाची क्या हो जाता है यहाँ? वायु सका आग को कहा जाता है, ज्वाला, अनल, हुटासन ये सब आग के पर्यायवाची हैं। गुडाकेश कहते हैं अर्जुन को, गुडाकेश अर्जुन कहा जाता है, और अर्जुन को इसे कौंटे कहते हैं, सब्यसाची कहते हैं, धनुधर कहते हैं, धनंजय कहते हैं। निंदा का पर्यायवाची क्या है? निंदा का जो पर्यायवाची है कुस्सा, कुलंकसा कहा जाता है नदी को, और नदी को निर्झरणी भी कहते हैं, निर्झरणी भी कहा जाता है। नहर ये शेर का पर्यायवाची है, शेर को केहरी कहा जाता है, केहरी को केसरी, व्याघ्र, शार्दुल भी कहते हैं। इस प्रकार से ये हमारे सभी प्रश्न, अब तक बहुत प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी को मज़ेदार ले आनंद के साथ पढ़ें तथा कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अब चलते हैं अगला हमारा प्रैक्टिस सेशन। आज का प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट होता है, और आप सभी मित्रों से निवेदन है आप हमारे लगातार चैनल पर बने रहिए। इस प्रकार की हम वीडियो रोज़ लेके आते हैं, और हमारी जो वीडियो हैं उनमें हम कुछ नया ज़रूर उपलब्ध कराते हैं। वो हमारी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं जिनमें हिंदी आती है, ग्रामर आती है, उन सभी के लिए विशेष इम्पोर्टेंट हैं। वो बहुत अति आवश्यक चीज़ पढ़ाते हैं हम, और आप इन सभी को एक बार प्रैक्टिस सेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा आप लिखने के लिए कोई हड़बड़ी जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि राम क्लासेज जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी PDF उपलब्ध करा दी जाती है, और जो हमारा क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने इसकी लिंक दे रखी है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या नाम के द्वारा भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा ग्रुप पब्लिक ग्रुप बना रखा है हमने। और यदि आप सभी से इतना और कहना चाहूँगा कि आपको हिंदी ग्रामर में यदि किसी प्रकार की कोई कमी है तो हमें राम क्लास